तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं कि किसी मोबाइल को अगर सॉफ्टवेयर करना है, अनलॉकिंग करनी है, तो उसको हम किस तरीके से सिस्टम पे कनेक्ट करेंगे, कौन कौन से सीपीयू पे ध्यान देना होता है और कैसे हमें अनलॉकिंग किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करनी होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अगर कोई हमारे पास फ़ोन आता है जो कस्टमर डायरेक्टली लेके आया हुआ है, तो सबसे पहले अगर हमें उसे क्या देखना होगा, उसका कंपनी और मॉडल। क्या देखना होगा? कंपनी और मॉडल। पर फोन लॉक है और उसमें अगर कोई बैक में IMEI या मॉडल का स्टिकर नहीं लिखा हुआ है, तो उसके हमने आपको तरीके बताए हुए हैं कि कैसे आपको चेक करना है। दो तरीका, एक तो तरीका रियलमी ओप्पो में आपको बताया गया कि *899# दबा के आप उसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, वर्जन एंड मॉडल नंबर। बाकी अगर जो जनरल तरीका है, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो सबसे पहले फ़ोन को स्कैन कर लें। अगर मॉडल भी नहीं पता है, स्कैन कर लें, मॉडल देख लें। मॉडल देखने के बाद उसे GSM एरिना पे ये चेक कर ले कि उसमें CPU कौन सा लगा हुआ है। क्लियर है सर? CPU कौन सा लगा हुआ है, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर से हम एक बार आपको बता देते हैं कि ये हमारी एक सॉफ्टवेयर के लिए, क्वालकॉम के लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं उसके बारे में इसमें हमने आपको चार्ट में दर्शाया हुआ है। तो इसमें हमारे चार्ट में सबसे पहला नाम है CPU। तो CPU तो हम लोगों ने पता कर लिया कि उस फोन में कौन सा CPU है, सभी लोग पता कर लेंगे। क्लियर है? ओके, तो CPU पता कर लिया। अगर वो क्वालकॉम CPU हमारा लगा हुआ है, तो क्वालकॉम CPU को कनेक्ट करने के लिए कौन कौन से बटन्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक नंबर होता है जिसे हम बिना खोले फिलहाल चेक कर सकते हैं कि वो पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। PC में, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, एनीथिंग, उसमें पोर्ट बना रहा नहीं बना, उसके लिए हम यूज करेंगे प्लस का बटन या USB केबल, या माइनस बटन USB केबल, या प्लस और माइनस दोनों बटन को दबा के USB केबल, जिससे पोर्ट बन जाएगा उससे हम कनेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन है क्वालकॉम में EDL पॉइंट का। EDL पॉइंट आप लोगों को बताया गया, इमरजेंसी डाउनलोड। EDL पॉइंट में करना क्या होता है कि जो हमारे जो टेस्ट पॉइंट है, उन पॉइंट्स पे हमें दोनों को शॉर्ट करके USB केबल लगानी होती है विदाउट बैटरी। क्लियर है? तो वो हमारा पोर्ट बन जाएगा। तो ये जो दूसरा, पहली चीज थी क्वालकॉम हमने निकाल लिया, दूसरी चीज थी कि बूट की हमने देख लिया किससे कनेक्ट हो रहा है, वो चेक कर लिया। तीसरा ऑप्शन आता है हमारे इसमें कि डेड है फोन कि फास्ट बूट मोड में किस में आ रहा है, ये देखना है। फोन डेड भी आते हैं, अगर उसका सॉफ्टवेयर करना है तो उसे हम कनेक्ट करके देख सकते हैं। अगर पोर्ट बना रहा है तो उसे वो भी कर सकते हैं, और फास्ट बूट मोड में भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं। एक इसमें बात आती है कि उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं या कौन कौन से प्रोग्राम यूज होते हैं उसको सॉफ्टवेयर करने के लिए। जैसे एक आता है प्रोग्राम Q फाइल, एक आता है UMT QC फायर। UMT डोंगल आता है, इसका एक प्रोग्राम टूल बोलते हैं। QC फायर का मतलब है क्वालकॉम फायर। ठीक है ना? QC का मतलब क्वालकॉम हो गया। इसके बाद हमने एक आपको दिखाया है, एक आता है अनलॉक टूल। ठीक है, उसके बाद एक आता है जिसे बॉक्स आता है मिरेकल थंडर, एक CM2 टूल आता है, और एक आता है MI फ्लैश टूल। तो इतने टूल्स हैं जो हमारे पास, जिससे हम अच्छे से कर लें या जो हम अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं उसका करा जा सकता है। SMD आपकी देखिए, तो इसमें जो Q फाइल वाला है, इसमें डॉट कंटेंट करके फाइल होती है। जो फाइल का पूरा नाम लिखा होगा लास्ट में होगा डॉट कंटेंट, ये लिखा होगा। इसमें लिखा होगा डॉट रो प्रोग्राम 0, इसमें लिखा होगा डॉट पैच 0, इसमें लिखा होगा डॉट NBO, जो कि नोकिया फोन्स में ज्यादातर फाइल यूज की जाती है। अब आते हैं कि हमने ये चीजें पढ़ी, जब हम कनेक्ट करेंगे तो जो हमारा मीडिएटर, एक ऐसा मीडिएटर होता है जो हमको दूसरे से कनेक्ट कराता है। अगर हमें कहीं कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है तो हम डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, एक बीच का बंदा है, उसने दूसरे से कनेक्ट कराया, फिर हम लोगों ने उसका लेन देन का जो प्रोसेस है वो किया। उसी तरीके एक सिस्टम पे एक मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए मीडिएटर का काम करती है USB केबल। USB केबल काम जब करेगी जब उस क्वालकॉम या मीडियाटेक का उसमें USB ड्राइवर पड़ा होगा। ड्राइवर एक तरीके का इंस्टॉलर है, इंस्टॉल कर दिया जाता है तो वो दोनों की कनेक्टिविटी बना के पोर्ट बना देता है। क्या कर देता है?
कनेक्टिविटी बना के पोर्ट बना देता है। वो हमको दिखता है, हमारे उसमें नजर आता है कि हमारा पोर्ट बन गया है। तो ये हमारा हुआ। जब क्वालकॉम वाला सीपीयू है तो हमको ड्राइवर भी क्वालकॉम ही चाहिए होगा, मीडियाटेक होगा तो मीडियाटेक ड्राइवर चाहिए होगा। इसी तरीके से हमारा क्वालकॉम है। जो पोर्ट बनेगा तो उसमें लिख के आएगा QD लोडर 9008। पोर्ट बनेगा तो नाम लिख के आएगा QD लोडर 9008 पोर्ट, या डायग्नोस्टिक पोर्ट बनेगा या ADB पोर्ट बनेगा। इन तीनों पोर्ट जो है अलग अलग क्वालकॉम में इस नाम से आते हैं। क्लियर है? ये चीजें इसमें समझ में आ रही है? अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। मीडियाटेक जैसे हमने अभी पढ़ा क्वालकॉम के लिए, वैसे मीडियाटेक के लिए ये चार्ट है जिसमें हमारी बूट की होती है 1 by 1। हमें कौन सा दबाना है? एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। क्लियर है? उसके बाद हमारी बूट की आएगी प्लस माइनस बोथ। अगर उससे नहीं आ रहा है तो प्लस माइनस दोनों बटन दबा सकते हैं। उसके बाद बिना की भी अगर कनेक्ट हो रहा है तो बिना की भी कनेक्ट कर सकते हैं। डेड मोड, ब्रोम मोड। ब्रोम मोड उसे बोलते हैं जब हम बटन दबा के इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? मेटा या फास्ट बूट मोड अभी हमने बता ही दिया आपको कि जब लिख के आएगा। मेटा मोड भी लिख के आ सकता है या फास्ट बूट मोड भी लिख के आ सकता है। उसमें ये सॉफ्टवेयर टूल यूज हो सकते हैं, CM2, SP फ्लैश टूल, मिरेकल थंडर, अल्टीमेट, MTK, UMT जिसे बोलते हैं हम लोग, अनलॉक टूल, और ये YGDP या QGDP यूज होंगे। जिसमें फाइल यूज होगी इसमें डॉट स्कैटर, इसमें डॉट OFP, इसमें डॉट बिन और इसमें डॉट CPB। ठीक है? इसमें ड्राइवर पड़ेगा मीडियाटेक USB ड्राइवर या ओप्पोटेक क्वालकॉम मीडियाटेक, दोनों कॉमन ड्राइवर आते हैं। अभी हम जब दिखाएंगे तो हम ड्राइवर बताएंगे कहाँ से डाउनलोड होंगे और कैसे आपको डालने हैं। ये LIB USB ड्राइवर। ठीक है? ये ड्राइवर्स हो गए। पोर्ट बनाएगा तो MTK VCOM लिख के आएगा, जो कल लिख के आ रहा था, जो हमने वो दिखाया था आपको एक मॉडल में। MTK एंड्रॉइड प्रीलोडर पोर्ट आएगा या ADB पोर्ट आएगा, तीनों नाम से आ सकता है। और हैंडसेट कौन से हैं? ये एंड्रॉइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।